व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग बैड सीजन 4 एपिसोड नंबर 4 के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन्स एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। साथ ही इसकी प्लेलिस्ट भी रेडी है, जाइए और एंजॉय करिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम एनीमोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 4। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गस को। उसने और उसके साथियों ने लॉस बॉलर्स का एक ट्रक चुराया होता है। डेफिनेटली इसमें मैथ ही होगा, लेकिन रास्ते में उन पे फायरिंग हो जाती है और इस बीच ट्रक के ड्राइवर को जान से हाथ धोना पड़ता है। वो लोग ट्राई करते हैं माइक को भी खत्म करने का, लेकिन माइक का बस एक कान इंजर्ड होता है एंड जैसे गेट खुलता है वो उन सभी को मार देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्काइलर को एंड यहाँ पे वो सब कुछ सोच रही होती है कि वो कैसे हैंक और वॉल्ट जूनियर को सब कुछ बताएगी, यानी कि कैसे वॉल्ट ने इतना सारा पैसा कमाया। क्योंकि अब वो कार वॉश बाय करने वाले हैं तो डेफिनेटली कुछ तो बहाना बनाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने जैसा कि मैरी को बहाना दिया था गैम्बलिंग का, तो वो उन्हें गैम्बलिंग का ही बहाना देने वाली है। लेकिन ये सब कुछ रियलिस्टिक लगे इसके लिए वो वॉल्ट के साथ थेरेपी लेने भी जाती है। एंड यहाँ पे कई सारे लोग होते हैं जिन सभी को गैम्बलिंग प्रॉब्लम्स होती है। तो यहाँ पे बैठे बैठे उन सभी की बात सुन के वो गैम्बलिंग के बारे में सब कुछ समझ रहे होते हैं। फिर जब वो घर पे आते हैं तो यहाँ पे स्काइलर वॉल्ट के साथ कार्ड्स खेल रही होती है एंड कहती है कि तुम्हें इसमें एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, अदरवाइज ये लगेगा कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं। वॉल्ट काफी ट्राई करता है लेकिन वो इसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो वॉल्ट उसे कहता है कि क्यों ना मैं ये बोल दूं कि अब मुझे ये सब खेलना मना है क्योंकि मुझे मेंटल इश्यूज हैं। तो स्काइलर कहती है कि चलो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे वो वॉल्ट को काफी सारी इंस्ट्रक्शन दे रही होती है और साथ ही ये भी बताती है कि हमें किस तरीके से काम करना है। जैसे कि हम हैंक को ये नहीं बताने वाले कि उसका जो ट्रीटमेंट हुआ था वो पैसा भी हमने पे किया है। वॉल्ट कहता है कि ऐसा क्यों, हम उसे ये सब क्यों नहीं बता सकते। वो कहती है कि देखो, जब तुमने भी पैसे लिए थे तो तुमने भी किसी को ये बात नहीं बताई थी, तो हम हैंक को गिल्ट में नहीं डालने वाले। वॉल्ट इस बात से एग्री कर लेता है, लेकिन यहाँ पे उसे पोक करते हुए ये भी बोलता है कि क्या इसमें ये बात मेंशन है कि तुम टेड के साथ सोई थी। स्काइलर समझ जाती है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसे इग्नोर करती है। अब फाइनली उनके बीच सब कुछ डिस्कस होने के बाद वो लोग निकल जाते हैं हैंक के घर पे एंड यहाँ पे हैंक काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि शायद आज उसे अच्छा खाना खाने को मिलेगा। इसके बाद वो वॉल्ट जूनियर को अपने कलेक्ट किए हुए मिनरल्स दिखा रहा होता है, यानी कि वो स्टोन्स जिन्हें कि वो मिनरल बोलता है। तब यहाँ पे वॉल्ट भी आ जाता है और वो वॉल्ट के साथ भी कई चीजें शेयर करता है। वो उसे एक डीवीडी देता है और कहता है कि इसे प्ले करो। वॉल्ट जब उसे प्ले करता है तो देखता है कि यहाँ पे रिपोर्ट होती है गेल की। वॉल्ट को पता चल जाता है कि हैंक को केस मिला है गेल का एंड अब गेल को किसने मारा था हम सभी जानते हैं, जेसी, और मरवाने के पीछे हाथ था वॉल्ट का। तो यहाँ पे वॉल्ट की फटके 4। हैंक वॉल्ट को वो नोटबुक भी दिखाता है जो कि गेल की होती है एंड यहाँ पे वो डिस्कस करने लगता है गेल के बारे में। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं स्काइलर को जो कि सबको सब कुछ बता देती है एंड यहाँ पे वो लोग उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आखिर तुमने कितना पैसा कमा लिया। वॉल्ट कहता है कि हम कार वॉश बाय कर पाए इतना। इसके बाद वॉल्ट उन्हें प्लीज करके यहाँ से निकल जाता है और वो जाता है सीधा हैंक के रूम में। यहाँ पे वो देखता है गेल की रिपोर्ट्स। गेल की एक नोटबुक भी होती है जहाँ पे उसने कई चीजें लिख रखी होती है। फिर हैंक भी उसके पास आता है और उसे लगता है कि वॉल्ट शायद थोड़ा सा शर्मिंदा है, तो वो उससे बात करता है एंड कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें कोई भी दिक्कत होगी तुम्हें मालूम है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये सुन के वॉल्ट को अच्छा लगता है एंड वॉल्ट भी उसे कहता है कि तुम्हें भी अगर गेल के केस से रिलेटेड कोई भी बात मुझसे करनी हो तो तुम बेझिझक कर लेना, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा तुम्हें सही गाइडेंस देने में। फिर हैंक और वॉल्ट साथ में उसी के रूम में आ जाते हैं एंड यहाँ पे वो दिखाने लगता है गेल की नोटबुक जहाँ पे गेल ने कई सारी कैलकुलेशन कर रखी होती है एंड यहाँ पे हैंक को लगता है कि शायद यही हाइजेनबर्ग है। अब वॉल्ट भी उसे चढ़ाने लगता है कि हाँ शायद यही हाइजेनबर्ग है एंड ये मर चुका है। हैंक भी इस बात से श्योर हो जाता है कि हाँ यही हाइजेनबर्ग था एंड उसने ये सब कुछ किया था। अब वो मर तो चुका है, लेकिन यहाँ पे कॉपी में एक गड़बड़ है। यहाँ पे एक बंदे का नाम लिखा हुआ है, मतलब कि उसने अपनी कॉपी में लिखा है माई इंस्पिरेशन WW। हम जानते हैं कि इसका मतलब है वॉल्टर वाइट एंड यहाँ पे हैंक भी उससे पूछता है कि कहीं इसका मतलब वॉल्टर वाइट तो नहीं। वॉल्टर कहता है कि वाह तुमने मुझे पकड़ लिया। अब वो यहाँ पे मजाक कर रहे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि इसका मतलब वॉल्टर वाइट ही है। वॉल्ट कहता है कि इस बुक का जो ऑथर है उसका शॉर्ट फॉर्म भी WW है, तो शायद यही होगा। हैंक भी इस चीज से इम्प्रेस होता है कि वॉल्ट का दिमाग सच में अच्छा खासा चलता है। यहाँ पे हैंक उसे ये भी रिवील करता है कि गेल को जिस किसी ने भी मारा उसके फिंगरप्रिंट्स के निशान हमें मिल जाएंगे एंड हम उसे पकड़ लेंगे। इसके बाद वॉल्ट घबराता हुआ जेसी के पास पहुंचता है एंड यहाँ पे वो जेसी का घर तहस नहस देख के डिसअपॉइंट हो जाता है। वो जेसी के पास जाता है और उससे इसी बारे में बात करने लगता है। वो कहता है कि तुमने बेल बजाई थी या फिर गेट नॉक किया था। वो कहता है कि मैंने डोर नॉक किया था, लेकिन तुम्हें टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अगर पुलिस के पास फिंगरप्रिंट होते तो अभी तक वो मुझे मरवा चुके होते। वॉल्ट उसके बाद सुन के यहाँ से निकल जाता है और वो सीधा जाता है सॉल के पास। वो बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में उससे बात कर रहा होता है और कहता है कि गस मुझे मारना चाहता है एंड माइक भी उसके सपोर्ट में है और साथ ही वो जेसी वाला इंसिडेंट भी शेयर करता है। अब सॉल कहता है कि कहीं इस सब में मेरा तो नाम नहीं है ना, अदरवाइज अगर उसका भी नाम होगा तो डेफिनेटली उसकी जान को भी खतरा है। वॉल्ट की टेंशन दूर करने के लिए वो उसे बताता है कि मेरे पास एक बंदा है जो कि तुम्हारी हेल्प कर सकता है यहाँ से निकलने में। वो तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को एक नई आइडेंटिटी दे देगा और तुम यहाँ से बहुत दूर जाके आराम से अपनी लाइफ जी सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम अगेन देखते हैं जेसी को जो कि अभी भी अपने घर पे पार्टी कर रहा होता है और यहाँ पे एक बंदे को पैसे पकड़ाता है और कहता है कि जाओ और थोड़े पिज्जास लाओ, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते तो ऊपर जाके पैसे लेके आता है। उस बंदे को भी पता लग जाता है
कि जैसे अपने पैसे ऊपर रखता है एंड ये भी कंफर्म हो जाता है कि जैसे के पास कई सारे पैसे पड़े हैं, तो वो उन पैसों को चुरा लेता है। फिर जब जैसी ऊपर जाके देखता है तो वहाँ पे उसके पैसे गायब होते हैं। तो जैसी को भी कंफर्म हो जाता है कि शायद किसी ने उसके पैसे चुरा लिए, लेकिन जैसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वापस से सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो माइक उसके सामने एक बंदे को लाके पटकता है एंड ये वही बंदा था जिसने उसके पैसे चुराए थे। माइक उसे उसके पैसे देता है और कहता है कि इसी बंदे ने तुम्हारे पैसे चुराए थे एंड अब तुम्हें बताए ना हम इसके साथ क्या करने वाले हैं। तो वो कहता है कि हाँ, तुम डेफिनेटली इसे मार दोगे। एक्चुअली उसे अब इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि अगर तुम्हें इसे मारना होता तो तुम इसे ब्लाइंड फोल्ड करके नहीं रखते, तुम इसे डायरेक्ट ही मार देते। अब माइक जाता है गस के पास और वो उसे बताता है कि जैसी पूरी तरीके से केयरलेस हो चुका है, उसे कोई होश आवाज नहीं कि वो क्या कर रहा है। डेफिनेटली वॉल्ट को इस बात से अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन हमें उसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यानी कि शायद वो प्लान कर रहे हैं जैसी को मारने का। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं वॉल्ट को, जो कि लैब में काम कर रहा होता है एंड उसे नीड होती है जैसी की, लेकिन जैसी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता। एंड जब वो उसे मैसेज एंड कॉल करता है तो ना तो वो उसके मैसेज का रिप्लाई देता है, ना ही उसका कॉल पिक करता है। इसके बाद वॉल्ट जाता है जैसी के घर पे, तो जैसी का घर लॉक होता है। वो उसकी विंडो तोड़ के अंदर जाता है एंड देखते है कि जैसी यहाँ पे नहीं है। वॉल्ट जब सामने देखता है तो यहाँ पे कैमरा लगा होता है। वो उस कैमरे की तरफ देख के बोलता है कि जैसी कहाँ पे है। तभी हम देखते हैं कि जैसी माइक के साथ होता है एंड यहाँ पे माइक जैसी से कहता है कि क्या तुम पूछोगे नहीं कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। जैसी कहता है नहीं, एंड तभी ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या ये जैसी का एंड है? क्या जैसी को मरवा दिया जाएगा? आपके जो भी थॉट्स है वो हमें कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ही अगर कोई क्वेरी हो तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हो। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, पीस अप।